दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्म का सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत समस्त हिंदुओं को समझने के लिए इस कारण आवश्यक है क्योंकि हमारे समस्त ग्रंथ यह बताते हैं कि यह समस्त सृष्टि, यह विश्व, यह सौरमंडल, यह ब्रह्मांड, ये कर्म के सिद्धांत पर ही आधारित है व इसी सिद्धांत पर चल रही है। वर्तमान पाश्चात्य सोच कि मानव बंधनों से बना है पहले ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निराधार प्रमाणित हो चुकी है। इससे संबंधित हमारा अन्य वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत समझने के लिए पाप व पुण्य कर्म क्या है यह समझना आवश्यक है। वर्तमान समय में पाश्चात्य जगत के अंधे अनुसरण के कारण भारतीय समाज पाप व पुण्य कर्मों की संज्ञा भुला चुका है। भारतीय समाज यह नहीं समझ पा रहा कि पाप कर्म क्या है व पुण्य कर्म क्या है। यह परिस्थिति इस कारण है कि भारतीय समाज भी अन्य सभ्यताओं के समान धन को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगा है। तो यदि पाश्चात्य जगत पाप कर्म करके भी इतना धन कमा रहा है, वह इतना संपन्न है, तो वह सही है, क्योंकि पाप कर्म करके भी वे इतनी संपन्नता से रह रहे हैं। भगवान उनके पाप कर्म करने के पश्चात भी उन्हें इतना धन दे रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि पाप पुण्य कुछ भी नहीं है। परंतु दोस्तों, वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं है। पाप कर्मों के दुष्फल अवश्य ही जीवन में मिलते हैं, वह पुण्य फल का भी अवश्य सुप्रभाव जीवन में मिलता ही है। सनातन हिंदू धर्म में धन को ही सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया है, और यह हम वास्तविक जीवन में भी देखते ही हैं कि धनाढ़ व्यक्ति भी जीवन में अनेकों दुखों का सामना करते हैं। अभी कोरोना के समय में भी हमने देखा कि अति धनाढ़ व्यक्ति लावारिस मृत्यु को प्राप्त हुए। वह इतने गरीब व्यक्ति कोरोना के प्रकोप से बच भी गए। इसके अतिरिक्त हमने यह भी देखा है कि कितने ही अति धनी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इतना धन होते हुए भी ऐसी बीमारियां पाई जिनका कोई उपचार नहीं हो सका व उन्हें अनेकों दुखों का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों, यह समझें कि हमारे ग्रंथों के अनुसार पाप कर्म व पुण्य कर्मों का परिणाम क्या होता है। दोस्तों, वैसे तो अनेकों ग्रंथों में इनकी व्याख्या की गई है, जैसे गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और अन्य कई ग्रंथ। परंतु हम देखते हैं कि शिव संहिता में क्या कहा गया है। नानाविध गुणोपेता सर्वव्यापार कारका पूर्वार्जितानि कर्माणि भुनक्ति विविधानि च। इस श्लोक के अनुसार अनेक गुणों से युक्त समस्त कर्मों को करने वाला यह जीव पूर्व जन्मों व इस जन्म के अर्जित विविध प्रकार के कर्मों को विविध प्रकार से भुगता है। अर्थात हर एक व्यक्ति जिसमें अनेकों गुण होते हैं, वह समस्त प्रकार के कर्म जीवन पर्यंत करता रहता है। अपने पूर्व जन्मों के जीवन काल में व वर्तमान समय में इस जीवन काल में भी एक सामान्य व्यक्ति समस्त प्रकार के पाप कर्म व पुण्य कर्म करता रहता है। इन समस्त विविध प्रकार के कर्मों के फलों को हर व्यक्ति विविध प्रकार से भोगता भी रहता है, यानी कि सुख भी भोगता है व दुख भी भोगता है। यद यद संदर्श्यते लोके सर्वं तत्कर्म संभवम सर्वान् कर्मानुसारेण जंतुर्भोगान् भुनक्ति वै। इस संसार में जो जो दिखाई पड़ रहा है वह सब मानव कर्म से ही उत्पन्न हुआ है। जन्म लेने वाला प्राणी अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही समस्त भोगों को भोगता है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर जितनी भी अप्राकृतिक वस्तु हमें दिख रही है, वे सब मानव के कर्म द्वारा ही बनाई गई हैं, अथवा उनका निर्माण कर्म द्वारा ही संभव हुआ है।
और ये सत्य भी है कि समस्त मानव कर्म के अनुसार ही फल भी भोगता है। ये कामादय दोषा सुख दुख प्रदायका ते ते सर्वे प्रवर्तन्ते जीव कर्मानुसारता। सुख व दुख प्रदान करने वाली यह परिस्थितियां कर्म आदि के दोषों के कारण ही है। यह परिस्थितियां जीवन में जीव के कर्मों के अनुसार ही उपस्थित हो जाती है। दोस्तों, यह श्लोक महत्वपूर्ण है। जीवन में हम जितनी भी सुख कारक व दुख कारक परिस्थितियों में पड़ते रहते हैं, वे सब हमारे कर्म के दोषों के कारण ही उपस्थित होती हैं। जो हमने पूर्व समय में कर्म किए हैं, उनके अनुसार ही यह समस्त परिस्थितियां हमारे जीवन में स्वतः ही उपस्थित हो जाती है। पुण्योपरत चैतन्य प्राणान पीणाति केवलम बाह्ये पुण्यतमम प्राप्य भोज्यम वस्तु स्वयं भवेत्। जब जीव पुण्य कर्मों से युक्त होता है, तब उसे जीवनचर्या चलाने हेतु समस्त पदार्थ जीवन में स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। दोस्तों, यह श्लोक भी समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार यदि हमारा जीवन पुण्य कर्मों से युक्त होता है, यदि हम जीवन में पुण्य कर्म ही कर रहे हैं, तो हमारे जीवन को चलाने के लिए जो भी भोग्य वस्तुओं की समय समय पर आवश्यकता होती रहती है, वे समस्त वस्तुएं जीवन में बिना संघर्ष ही मिलती रहती हैं। इस कारण यह आवश्यक है कि जीवन में पुण्य कर्म करते रहें, जिस कारण हमें संघर्षों में नहीं पड़ना पड़ेगा। अर्थात पाप कर्मों के करने के कारण व्यक्ति दुख ही भोगता है तथा पुण्य कर्म करने पर सुख भोगता है। इन श्लोकों के अनुसार पाप कर्म मानव जीवन में दुख देने वाली परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, व पुण्य कर्म सुख देने वाली परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न करते रहते हैं। मानव जीवन में समस्त परिस्थितियां उनके किए गए पूर्व व वर्तमान जीवन के कर्मानुसार ही उत्पन्न होती रहती है। जब एक व्यक्ति पुण्य कर्मों से युक्त हो जाता है, तो उसके जीवन यापन के लिए समस्त पदार्थ स्वतः ही उसे मिलते रहते हैं। मैं इन तथ्यों को एक अन्य तरीके से भी बताता हूँ। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में व्यक्ति के आचार को ही अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, और यदि इन आचार के महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों का पालन ना किया जाए, तो वे पाप कर्म हो जाते हैं। तो यदि आप जीवन के सिद्धांतों को समझ लेंगे, तो आपके मन से वे समस्त शंकाएं दूर हो जाएंगी कि पाप कर्म क्या है व पुण्य कर्म क्या है। दोस्तों, इस विषय में हमारा मानव जीवन में जो आचरण होना चाहिए, उसके ऊपर जो वीडियो है वह अवश्य देखें। यहाँ तक कि जो श्री सत्यनारायण व्रत कथा है, जिसका कि वर्तमान समय में घर घर में अनेकों बार अनुष्ठान किया जाता है, उसमें भी नारद ऋषि कमलकांत विष्णु भगवान से पूछते हैं कि मृत्यु लोक में मनुष्य पाप कर्मवश विविध योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार से क्लेश पा रहे हैं और अपने अपने पापों के फल भोग रहे हैं। हे नाथ, उनके ये सारे क्लेश सहज में ही कैसे दूर हो सकते हैं? इसमें मैं अन्य डिटेल में नहीं जाता, परंतु इसमें यह समझना आवश्यक है कि नारद जी यह बता रहे हैं कि पाप कर्म करने के कारण मानव विभिन्न प्रकार के क्लेशों को भोग रहा है। दोस्तों, अनेकों व्यक्तियों के मन में यह भी धारणा बनी हुई है कि हम पाप कर्म करके धन एकत्र कर लें, खा पी लें, फिर गंगा में जाकर पाप कर्मों को धो लेंगे। तो इस प्रकार की सोच भी गलत है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार हर मनुष्यों के पाप कर्म व पुण्य कर्मों का संग्रह अलग अलग होता रहता है तथा मनुष्य को पाप कर्मों के भी फल भोगने ही पड़ते हैं। वह पुण्य कर्मों के फल सुख रूप में तो भोगता ही है। पुण्य कर्म पाप कर्मों को न्यूट्रलाइज नहीं करते, बराबर नहीं कर देते।
पाप कर्मों के फल तो अवश्य भोगने ही पड़ेंगे। यही कर्म का सिद्धांत भी है। इस सिद्धांत से विश्व में कोई भी भाग नहीं सकता। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में क्या लिखा है। श्रीमद् भागवत गीता के संदर्भ में वर्तमान समय में भारतीय समाज कर्म के सिद्धांत के विषय में संभवतः केवल इतना ही समझता है जो कि इस श्लोक में बताया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूमा ते संगोऽस्तव कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों पर नहीं। इसलिए कर्म किए जा, परंतु कर्म के फल की इच्छा हेतु कर्म ना कर। इस श्लोक को इस प्रकार समझें दोस्तों, यदि आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं तो जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं वह आप पूर्ण निष्ठा से करें अथवा निष्ठा से ना करें, यह पूर्णतः आपके अपने हाथ में है। अब आप संस्था में काम इस कारण कर रहे हैं कि उस काम के अपेक्षा आपको पगार अथवा सैलरी मिलनी है, परंतु आपको पगार मिले अथवा नहीं यह आपके हाथ में नहीं है। यह कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि संस्था का अपना बनाया हुआ सामान बिका या नहीं बिका, संस्था को बिक्री के एवज में पेमेंट मिली कि नहीं मिली, मार्केट उस समय सही चल रहा है या नहीं चल रहा, संस्था के मालिक को किसी प्रकार का अन्य नुकसान तो नहीं हो गया इत्यादि। इस कारण भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि काम करना तो आपके हाथ में है, परंतु उस काम से जिस फल की आप अपेक्षा कर रहे हैं वो क्योंकि अनेकों अन्य पहलुओं पर भी निर्भर करता है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इस सिद्धांत के अन्य पहलू भी हैं जिन्हें लगभग समस्त भारतीय जनमानस नहीं जानते। अब हम देखते हैं कि इस कर्म के विषय में हमारे समस्त ग्रंथ क्या कहते हैं। वर्तमान समय में हिंदुओं में विशेषकर यह धारणा बनी हुई है कि यह समस्त कर्म जो हम कर रहे हैं यह हमें भगवान प्रदान कर रहा है, अथवा हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब भगवान हमसे करा रहा है। दोस्तों, तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि यह धारणा पूर्णतः गलत है। यह धारणा पूर्णतः मिथ्या है। इस धारणा का कोई आधार नहीं है। यह धारणा किस प्रकार निराधार है इसे समझें। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में ही और भी बहुत कुछ लिखा है। भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यानी कि मानवों के लिए अथवा किसी भी मानव के लिए भगवान ना तो कोई कर्म निर्धारित करता है, न ही किस व्यक्ति को क्या कर्म करना है यह निश्चित करता है, न ही कर्म व उसके फल के बीच कोई संबंध स्थापित करता है। यह समस्त प्रकृति व मानव की स्वयं की प्रकृति निर्धारित करती है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानेन वृतं ज्ञानम तेन नुह्यन्ति जन्तवः। भगवान ना तो पाप कर्म ही किसी को देता है न ही पुण्य कर्म, क्योंकि मानव का मन अज्ञान रूपी धूल से ढका हुआ है। इस कारण मानव भ्रमित रहता है, मोहित रहता है। दोस्तों, यह दोनों श्लोक भी श्रीमद् भागवत गीता से ही हैं। तो दोस्तों, यह दोनों श्लोक यह प्रमाणित करते हैं कि भगवान किसी को कोई कर्म प्रदान नहीं कर रहा। कोई भी कर्म करना मानव का पूर्णतः अपना स्वयं का स्वतंत्र निर्णय है, न कि भगवान द्वारा प्रदान किया गया। तो सबसे पहले यह समझने की भूल ना करें कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह भगवान आपसे करा रहा है। अपितु जो कुछ भी आप नित्य कर रहे हैं वह सब आपका अपना स्वतंत्र का निर्णय है। भगवान केवल आपके इस जन्म में अथवा पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के आधार पर वर्तमान समय में
परिस्थितियां बना रही हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में इस असत्य धारणा की कि भगवान ही हमें कर्म प्रदान कर रहा है, इस धारणा के कारण ही भ्रष्टाचार इतना व्यापक रूप से फैला हुआ है। समस्त जन जो भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी इत्यादि में लिप्त हैं, वे यही समझते हैं कि यह सब भगवान उनसे करा रहा है, परंतु यह धारणा सत्य नहीं है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी अथवा कोई भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म करना उनका अपना स्वतंत्र का निर्णय है, न कि भगवान द्वारा प्रदान किया गया। और वे जितने भी पाप कर्म कर रहे हैं, उनका फल, दुष्परिणाम उन्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार हर मानव अपने जीवन में कर्म संबंधित जो भी निर्णय ले रहा है, वे उसके अपने स्वयं के स्वतंत्र निर्णय हैं, न कि भगवान द्वारा निर्धारित किए गए। भगवान केवल पूर्व में किए गए उसके कर्मों के आधार पर वर्तमान में परिस्थितियां खड़ी कर रहा है, परंतु इन परिस्थितियों में कब क्या निर्णय लेने हैं, वह व्यक्ति का स्वयं का पूर्णतया अपना स्वतंत्र का निर्णय है। इस तथ्य को विशेष रूप से समझें। यह कर्म के सिद्धांत का महत्वपूर्ण चरण है। इस प्रकार दोस्तों, यह समस्त तथ्य सनातन धर्म में कर्म के सिद्धांत का निरूपण करते हैं। कृपया इन तथ्यों पर दीर्घ विचार अवश्य करें। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम यह बताएंगे कि कर्म किस प्रकार करने चाहिए। दोस्तों, पाप और पुण्य का तो हमने इस वीडियो में आपको बता दिया, परंतु हर कर्म 3 प्रकार से किया जा सकता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इस चीज़ को नोट करें व इसकी डिटेल जानने के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। हमारे वीडियो देखते रहें व लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।